नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यूपीआई का नया ऑप्शन, अब बैंक अकाउंट के बिना भी होगी पेमेंट। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन कई बार आपको यूपीआई पेमेंट में काफ़ी परेशानी होती है। बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होने की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। वही अमेजोन पे ने अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप अप किया है। इसकी मदद से आप जो है फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे। साथ ही वह बैंक के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर लाने वाली है। वही अमेजोन ने आरबीएल बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है। इसकी मदद से आप प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो अमेजोन पे की तरफ से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उसके साथ भी पार्टनरशिप की जा रही है। इसकी मदद से यूजर्स को क्रेडिट ऑप्शन भी जो है मिल सकते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने की स्थिति में आप आसानी से जो है यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। वही क्रेडिट कार्ड की मदद से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पर इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल पेमेंट के ऑप्शन पर जाना होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। स्कैन करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पेमेंट करने के ऑप्शन दिए जाते हैं, जहाँ पर आप खुद जाकर से सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की फीस लगती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड की मदद से यूपीआई पेमेंट करने पर आपको कोई परेशानी होगी या नहीं। इस कार्ड को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको ऐप में ही ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ जाने के बाद आप आसानी से इस अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एक्स यानी ट्विटर यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, एक्स पर पोस्ट और लाइक और रिप्लाई के अब लगेंगे पैसे का खतरा कम करना चाहती है कंपनी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब पोस्ट लिखने और लाइक करने और बुकमार्क करने और रिप्लाई करने पर चार्ज जो है देना होगा। एक्स के मालिक एलन मस्क ने अपने हैंडल पर एक यूजर्स की पोस्ट का जवाब देते हुए ये बात कही। वही कंपनी ये चार्ज जो है एक्स यूजर्स पर लगने यहाँ पर मतलब नया जो प्लान जो है नए एक्स यूजर्स पर लगाने का प्लान कर रही है। इसके लिए कितना चार्ज लगेगा, कब लगेगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी यहाँ पर एक्स की ओर से नहीं दी गई है। वही एक्स से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा करने वाले प्लेटफॉर्म एक्स न्यूज़ के मुताबिक कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में इसी पॉलिसी की टेस्टिंग जो है वो न्यूजीलैंड और फिलीपींस में जो है वो की थी। अब इसका सालाना चार्ज $1 यहाँ पर रखा था। वही एलन मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बोट्स के निरंतर हमले को रोकने का एकमात्र तरीका है कि कंपनी नए यूजर्स को राइटिंग एक्सेस देने के लिए एक छोटी सी फ़ी जो है वो चार्ज करे। वही मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई और ट्रोल फॉर्म्स आसानी से एक्सेस टेस्ट को पास जो है वो कर जाते हैं। दरअसल बोट्स एक एआई आधारित रिस्पॉन्स टूल है। इसका इस्तेमाल कर कोई भी यूजर्स के पोस्ट पर अनगणित रिएक्शन दिया जा सकता है, लाइक किया जा सकता है, रिपोस्ट भी जो है वो किया जा सकता है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के बुजुर्गों से मालामाल हुई है सरकार। खजाने में आए हैं 27,000 करोड़ रुपए। कोविड काल से ही देश के सभी बैंकों ने जो है सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए कई स्कीम्स जो है वो यहाँ पर फ्लोट की। इन तमाम स्पेशल एफडी स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल ब्याज दर से 0.50 यानी 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। वही कुछ समय के लिए शुरू की गई इन स्कीम्स को अभी तक चलाया जा रहा है। बैंकों की ओर से इन एफडी स्कीम्स की डेडलाइन जून 2024 यहाँ पर कर दी गई है। वही एफडी स्कीम्स से सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऐसे में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले ब्याज से एक साल में मोटी कमाई कर डाली है। जी हाँ, ये आंकड़े जो है कुछ ऐसे ही यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों में जो है यहाँ पर हज़ार नहीं बल्कि कई हज़ार करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है। दरअसल सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर कमाए गए ब्याज पर सीनियर सिटीजन से 27,000 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। वह इस बात की जानकारी खुद देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दी है। वही एसबीआई रिसर्चर्स की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर डिपॉजिटिव की कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत 143% बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि 5 साल पहले ये 14 लाख करोड़ रुपए थी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। श्रीलंका और यूएई को प्याज एक्सपोर्ट करेगा भारत। 10,000 मीट्रिक टन निर्यात को दी गई है मंजूरी।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और श्रीलंका को सीमित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन यानी एमटी प्याज के निर्यात को जो है अनुमति दी गई है। इसमें यहाँ पर इसके साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है उसके माध्यम से श्रीलंका को 10,000 टन की सुविधा जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। वही केंद्र ने बांग्लादेश को मार्च में 50,000 टन प्याज का निर्यात को अनुमति दी थी। सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। शुरुआत में भारत ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक के लिए निर्यात पर रोक लगाई थी। वही डीजीएफटी अधिसूचना के मुताबिक प्याज के निर्यात की अनुमति देशों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों द्वारा मंजूरी के आधार पर दी जाएगी। सरकार ने अगस्त में जो है 31 दिसंबर 2023 तक जो है घरेलू बाजार में कीमती वृद्धि को रोकने के लिए और आपूर्ति सुधार करने के लिए प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाया था। वह केंद्र सरकार ने बाद में $800 अमेरिकी प्रति टन का न्यूनतम निर्यात यानी MEP निर्धारित किया। हालांकि केंद्र सरकार ने बेंगलोर रोज ओनियन के निर्यात को एक छोटी सी शर्त के साथ निर्यात शुल्क से छूट यहाँ पर देती है।